वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय एज स्टैटिक्स व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। रमज़ान शरीफ इंशाल्लाह आपका बेहतरीन जा रहा होगा। तो जनाब आज मैं बनाने लगी थी रोल और उसकी मैंने करनी थी फीलिंग। तो ये मेरा पर्सनल मैटर था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करूं। और वैसे भी हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव के लिहाज से अपने तरीके से जो है वो फीलिंग बनाता है रोल्स की। और जाहिर है सबका डिफरेंट सीन होता है। बहरहाल मैंने यहाँ पे कैबिज लिया, इसके अलावा मैंने यहाँ पे अनियन लिया। और कैबिज आप इस तरह से जो रूटीन में चलता है सालन के लिए आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन होना एग्जैक्ट ऐसा ही चाहिए। आप उससे रीयूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लेंगे अनियन, ठीक है। और आप इसे अपने फीलिंग के हिसाब से आप जनाब यहाँ पे क्वांटिटी ले सकते हैं, कम ज़्यादा आपकी चॉइस है। लेकिन आपको जस्ट आइडिया देना था कि किस तरह से लिटरली लिटरली बिलीव करें, इतना आउट क्लास बना था। एक दफ़ा काइंडली आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट थिंग ये कि मेरे पास पोटैटोज़ थे, उनको मैंने अच्छी तरह पील कर लिया, सॉरी बॉयल कर लिया, देन उसे मैंने पील कर लिया ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए और इस तरह से वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना बने। और क्योंकि आप लोग बोर ना हो, और बस मेरा बेसिकली मतलब मेन रीज़न ये था कि आप लोगों के साथ मैं इस चीज़ को शेयर करूँ, बस बेसिकली ये मेरा आइडिया था। अच्छा ख़ैर, मैंने इसे चॉप कर लिया था चॉपर में, अनियंस को भी और इसके अलावा कैबेज को भी। और आप देख लें, मतलब मुझे अपने अकॉर्डिंग इसकी फीलिंग चाहिए थी, क्योंकि डिपेंड करता है आपने कितने रोल या कितनी समोसियाँ बनानी है। आप इसको एज़ इट इज़ जो है फ़ॉलो कर सकते हैं। अपनी फीलिंग जो ये वाली है, इसको समोसियों के लिए भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इस फीलिंग को आप इवन रोल के लिए भी बना सकते हैं, बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी नीड क्या है। अच्छा ख़ैर, यहाँ पे जनाब अब बात कर लेते हैं कि आलू एटलीस्ट कितने गले होने चाहिए। अच्छी तरह आपने बस इन्हें बॉयल कर लेना है, इतना कि गिठलियाँ ना हों और बिल्कुल मैश्ड पोटैटो हों, ठीक है। उससे ये होता है कि खाने वाले के लिए भी आसानी होती है। और इसके अलावा जब फिलिंग करते हैं, तो जब फिलिंग करने के बाद जब आप उसे टेस्ट करते हैं ना, तो लिटरली फ़ील ही नहीं होता टेस्ट करने वाले को कि ये आपने की एटलीस्ट किस चीज़ की फीलिंग की है, ठीक है। अपनी फीलिंग को मेकिंग करने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे पैन। आप कोई भी बर्तन, कोई किसी भी किस्म का पैन, बर्तन कुछ भी है आप ले सकते हैं, ठीक है। इस पे कोई ऐसा सच नहीं है कि आपने एज़ इट इज़ यही करना है। अच्छा ख़ैर, यहाँ पे मैं आपको सबसे बेसिक जो मज़ेदार चीज़ है ये बताऊँगी कि हम यहाँ पे घी का यूज़ करेंगे, ऑयल का यूज़ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसका बेसिकली पर्पज़ ये है कि ऑयल जो है वो चीज़ों को खड़ा-खड़ा रखता है, ठीक है। ऑयल आपको पता है सेपरेट हो जाता है चीज़ों से, मीन्स के जो भी आप कुकिंग करते हैं ज़्यादातर आपको पता है ऑयल यूज़ किया जाता है, इसलिए क्योंकि आपके लिए वो एक तो नुकसानदेह ज़ाहिर है, ऑयल है, नुकसान तो होता है इन चीज़ों का। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे घी का यूज़ करेंगे, ये यकजान कर देगा सारे फीलिंग को। इन दोनों को मैंने इकट्ठा ही जो है वो चॉपर में चॉप कर लिया था। अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे, और कैन यू बिलीव कि मैंने यहाँ पे 1 सेकंड के लिए भी हाथ नहीं था रोका। और जितना मैंने, और एक और मज़े की बात कि आपको घी जो है वो कम से कम यूज़ करना है, ठीक है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। क्योंकि उसमें जब ऑयल आ जाएगा तो वो इतना वो टेस्ट जो है मज़ेदार नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पे जनाब ऐड किया रेड पेपर, इसके अलावा इसे ऐड करने के बाद आपकी चॉइस है, ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड किया ग्राइंड किया हुआ खुश्क धनिया। और इसके अलावा यहाँ पे फिर जनाब ये साथ ही साथ मैं चीज़ें एज़ इट इज़ ऐड करी थी, और आप लोगों को साथ जो है मैं गाइड कर रही हूँ। लेकिन स्पीड आपने बिल्कुल लाइट रखनी है, बहुत ज़्यादा आपने स्पीड जो है इसकी तेज़ नहीं करनी। और ये जो फीलिंग है ये 25 से 30 आराम सुकून से आपकी फीलिंग हो सकती है, अगर आपने मीडियम फीलिंग करनी है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही थी जनाब गरम मसाला, और इससे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। जितना भी मैंने यूज़ किया है ना, ये मैंने बिलीव करें बड़ा ही आइडियल किस्म का ना ये फीलिंग बनी थी। और ज़्यादा चीज़ें आपने काइंडली यूज़ नहीं करनी। इससे ये होगा कि जब सब चीज़ों का जो है टेस्ट बराबर होता है ना, सब चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल होती है, तो उससे जो टेस्ट है ना बड़ा ही डिसेंट आता है। और कैन यू बिलीव कि खाने वाले को भी नहीं आइडिया होता कि इसमें क्या-क्या इन्होंने ऐड किया था। अच्छा ख़ैर, यहाँ पे मैंने साल्ट हस्बे, मतलब जितना भी आपका हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा आप लोगों को जो लगता है, आपका जितना टेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा ख़ैर, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लाइट से ना नीचे से ब्राउन हो रहा है। अब इसका सीन ये था कि खुशबू आने लगेगी आपको इस पॉइंट पे, ठीक है। और इसके अलावा आपने पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना, क्योंकि ये बिल्कुल जब लूज़ हो जाएगा तो ये फीलिंग अच्छी नहीं बनती है।
तो ख़ैर फिलिंग जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी और मैंने इसको पोटैटो में अच्छी तरह मैश करके आप लोगों के सामने यहाँ रख दिया, क्योंकि आई विश कि आपका जो है वो टाइम सेव हो, टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे जनाब मेरे पास है स्प्रिंग रोल पट्टियाँ, और इसके अलावा आप जो घर की पट्टियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट की भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली ऑप्शनल। अगर आपके पास टाइम नहीं है ये शीट्स बनाने का, तो आप जो हैं इज़िली मार्केट जाएँ और वहाँ से आप किसी भी ब्रांड, किसी भी कंपनी का ले लें। लेकिन आई प्रेफ़र कि आप यही लें, क्योंकि ये बिल्कुल भी लोकल फ्राई नहीं करता, और बिलीव करें बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और क्रंची, इतना कि आप अगर बना के रख भी दें तो इसका जो क्रंच है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये है कि आपको थोड़ी देर जो है फ्रीज़र से निकालना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देर आपने फ्रीज़र से बाहर नहीं रखना। ये जब आप इसकी फ़ीलिंग करेंगे तो आपको फ़ील होगा कि ठंडी होने के बाद जब रूम टेम्परेचर पे चीज़ आती है ना, इस तरह की जैसे पट्टियाँ होगी, रोल, समोसी, मतलब जितनी भी इनकी पट्टियाँ होती हैं, तो बहरहाल ये बाद में ना क्रैक्स होने का इनका ख़तरा होता है। तो आपको इस तरह चाहिए कि आप 5 से 4 जो हैं पट्टियाँ पहले अलहदा कर लें, ठीक है, जितनी आपने फिलिंग करनी है, और साथ ही साथ आप किसी की ड्यूटी लगा दें, या थोड़ी आपको यहाँ पे खुद भी एफर्ट करनी पड़ेगी कि आपको बार-बार जो है फ्रीज़र में इसको जाके रखना पड़ेगा। इससे ये होगा कि रूम टेम्परेचर पे जब हमारी पट्टियाँ, रोल या समोसे जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो बेसिकली पट्टियाँ होती हैं, ये इससे टूटने का खतरा नहीं होता और फ़ौरन-फ़ौरन फ्रीज़ हो जाती हैं और आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे रोल को या समोसियों को स्टक करने के लिए हम यहाँ पे जनाब बनाएँगे उसी जो मैदा होता है, ठीक है? उसी फ्लोर के साथ जो है, व्हाइट फ्लोर इसे भी कहते हैं। अच्छा, बहरहाल आपने क्या करना है कि किसी भी बर्तन के अंदर थोड़ा-सा व्हाइट फ्लोर लेना है, इसके अलावा मैदा मतलब कि लेके, जिन लोगों को ज़ाहिर है नहीं पता, उन लोगों के लिए साथ में मिक्स लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ख़ैर इसके अलावा आपने इसमें पानी डालना है और बस उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और इसमें गिठलियाँ ना बने, काइंडली आपने इसका ध्यान रखना है। इस तरह से जो मेरे पास ब्लू ब्रश के साथ जिसे मैं लगा रही हूँ, वो वही वाला मैंने मिक्सचर बनाया है, और उसी के साथ मैं लगा-लगा के इसको यहाँ पे स्टक कर रही हूँ, ताकि मेरी रोल जो हैं वो ना खुलें। आप इसको समोसियों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ख़ैर बेसिकली मेरा पर्पस जो था वो था जनाब फीलिंग शेयर करना, लिटरली बहुत डिसेंट थी। सीरियसली ऐसा नहीं है कि मतलब मैं अपनी वीडियो की जो है वो तारीफ़ कर रही हूँ। वाक़ई जेन्युइन बात है, बहुत अच्छा बना था। अच्छा, ख़ैर मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ जो है मैं ठीक से बात करूँ, मतलब ज़ाहिर है कन्फ्यूजन हो जाती है। बंदा ठीक से जो है सम टाइम प्रेज़ेंट नहीं कर सकता, वो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल नॉर्मल वे में बात करूँ। कोई बनावटी किस्म की आप लोगों से मैं गुफ्तगू ना करूँ, और चीज़ों को जो है मैं एज़ इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कोई एडिटिंग किसी किस्म की मैंने नहीं की, कोई मैंने फ़िल्टर यूज़ नहीं किया, और ना ही मैंने कोई होता है ना, मतलब कि आगे-पीछे करके मटेरियल डाल देना, चीज़ें डाल देना और प्रेज़ेंट कुछ करना, और सॉरी, रिकॉर्ड कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ था इस वीडियो में एज़ इट इज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और बाकी रही बात इनको फ़ोल्ड करने की, तो मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो को ज़रा स्लो कर दिया था कि जिन लोगों को मेबी अगर नहीं आता तो वो लोग भी इसको ईज़िली कैरी कर लें और फ़ॉलो कर लें, ठीक है? और बाकी उम्मीद है आप लोगों को मेरा मेथड और मेरी ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे डिफरेंट किस्म के व्लॉग्स आप लोग देख सकते हैं। असल में आजकल रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो इसलिए मैं अपनी रमज़ान की थोड़ी जो रूटीन है, ज़ाहिर है कुकिंग का ज़्यादातर हमारा रुझान हो जाता है, इबादत का और कुकिंग का। तो ज़ाहिर है फिर यही रूटीन होती है, और यही मैं आप लोगों के साथ जो है आजकल शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे काइंडली दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखूँगी। मिलते हैं इसी ढेर सारी मेहनत, मोहब्बत और दुआओं के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।